नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अदानी पावर के ऊपर कि अदानी पावर क्यों 300 रुपये बिकेगा, इस साल के अंत तक बिक सकता है। दोस्तों 4 गुना यहाँ से बढ़ने की क्षमता रखता है। लेकिन दोस्तों अभी अभी पता चला है कि जो कुछ महीने पहले इस अदानी पावर पहले ऑप्शंस में ट्रेड करता था, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में था, तो वो ख़त्म हो चुका है वो ट्रेड। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो 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 रुकावट थी वो ख़त्म हो चुकी है, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में लोग कॉल पुट के जरिए जो पोजीशन बना लेते तो एक तरह से वो उसकी भी रुकावट होती थी, तो वो चीज़ यहाँ पर ख़त्म होती नज़र आई है। तो ये तो पहला बोनस पॉइंट तो हो ही गया है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि 300 रुपये ये कैसे बिक सकता है, कैसे पूरा यहाँ पर कच्चा चिट्टा हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हर एक चीज़ हर एक एनालिसिस करके यहाँ से हम जान लेते हैं कि ये क्यों 300 रुपये बिक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज 5% का लोअर सर्किट लगा है इस शेयर में, काफ़ी तेज़ी के बाद दोस्तों 100 रुपये के ऊपर निकल चुका था ये शेयर, और इसमें थोड़ी सी गिरावट हमको देखने को मिली है, यानी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी देखने को मिली है, जो कि बड़े इन्वेस्टर की तरफ से ही होगी। ये पैनिक है दोस्तों जो कि बनाया जा रहा है मार्केट में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है, छलावा होगा। जो गिरता हुआ ये शेयर नज़र आ रहा है उसका अभी आपको डिटेल में आपको पता चल जाए कि क्यों ये नीचे आ रहे हैं। आपको मेंटलिटी आपको पता ही होगी कि बड़े इन्वेस्टर कैसे सेलिंग करके नीचे ले आते हैं और नीचे बाइंग करके ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर पिस जाता है, जिसके हाथों से ये शेयर, ऐसे शेयर जो हैं वो निकल जाते हैं। तो अदानी, आप जानते हैं अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो अब मार्केट में सबसे ज़्यादा बजिंग स्टॉक्स हैं, जो कि आपको पता ही होगा। अदानी का ऐसा कोई भी शेयर नहीं है जो 1000 से नीचे का हो, ऐसा कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी हो, अगर सिर्फ अदानी पावर को छोड़ के आप कोई भी शेयर देख लीजिए, कोई भी 1000 रुपये से नीचे नहीं है, तो सभी के सभी ऊपर हैं। तो दोस्तों अब हम इसके आगे की बात करते हैं। अदानी पावर का आपके फंडामेंटल आपके सामने रखे हैं, और मार्केट कैप है 34,519 करोड़ का, ईपीएस -0.15, तो ईपीएस बहुत खराब है। पीई रेशियो हमको पता नहीं है, तो पीई रेशियो को जानने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि पीई रेशियो जो होगा वो खराब ही होगा। यहाँ से महंगा होगा, डेफिनेटली होगा, इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगा होगा। तो यहाँ पर इंडस्ट्री पी 32 है, तो यहाँ से तो कम से कम 4 गुना तो होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि इसके जो मार्केट कैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका इंडस्ट्री पी, जो स्टॉक का पी है वो इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा होगा। बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, तो बुक वैल्यू पर शेयर जो फंडामेंटल के हिसाब से जो रियल प्राइस है होनी चाहिए इस शेयर की, वो है 30 रुपये 5 पैसे। तो दोस्तों यहाँ पर 30 रुपये 5 पैसे का जो प्राइस है वो होना चाहिए। लेकिन आपको पता ही होगा, जैसा मैं आपको बता चुका, मार्केट में हमेशा बुक वैल्यू के ऊपर ही ज़्यादातर शेयर काम करते हैं, बुक वैल्यू से नीचे नहीं करते हैं। अगर बुक वैल्यू से नीचे करता है कोई शेयर, तो आपको बिना जाने, ये मतलब आपको जान लेनी चाहिए कि उसके फंडामेंटल ठीक है या नहीं, तो आपको उसमें ट्रेड लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि ईपीएस नेगेटिव है, और ईपीएस का नेगेटिव होना ठीक नहीं है। तो कंपनी का पहला तो फंडामेंटल बिगड़ चुका है, और पी रेशियो यहाँ से महंगा, तो कंपनी का जो शेयर वो महंगा है। नेट सेल्स दोस्तों 2020 की हम बात करें तो 26,467 करोड़ का नेट सेल्स है। 2019 में 23,884 करोड़ का नेट सेल्स था। उससे पहले 20,000 करोड़ का, 2017 में 22 करोड़, और 2016 में जो 2016 में 25,000 करोड़ का मतलब नेट सेल्स है। तो 2020 में आपका 26,000 करोड़ का नेट सेल्स है, ऊपर ही है। 2020 में 26,500 करोड़ का मान लें। तो यहाँ पर अगर आप पहले से देखेंगे तो यहाँ पर बढ़ोतरी काफ़ी देखने को मिली है। लेकिन हम पीएटी देखेंगे, पीएटी क्या है दोस्तों, नेट प्रॉफिट में नेगेटिव है, 2274 करोड़ का नेगेटिव है यहाँ पर। 2019 में जो लॉस है वो 984 करोड़ का लॉस था, 2018 में 2000 करोड़ का लॉस था, 2017 में 6174 करोड़ का लॉस था दोस्तों। 2016 में अगर बात करें तो 550 करोड़ का प्रॉफिट था। तो दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ाई हुई जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप एक बात सोचिए, पावर कंपनियां लॉस में कैसे हो सकती हैं दोस्तों।
पावर कंपनी अगर लॉस में हो तो अगर इतना इतना ज़्यादा लॉस है तो कंपनी चल कैसे रही हैं, आप ये सोचिए दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ तो है जो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि कटिया डालने वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होगी दोस्तों, जिसकी वजह से ये या तो यहाँ पर कुछ जो इनसाइडर जो दिक्कत होगी। तो वैसा तो कुछ जो हमें देखना है वो है रिजल्ट्स जो सामने आ रहे हैं। तो कंपनी अभी लॉसेस में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंपनी लॉसेस में होगी। तो क्योंकि आपको भी समझ में आ गया हो कि लॉसेस में तो कोई बिजली वाली कंपनियाँ रहती है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया, लेकिन हम फंडामेंटली अगर देख रहे हैं तो ये नेट लॉस में है। तो ये शेयर जो है, शेयर प्राइस इतना ऊपर क्यों जा रहा है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। लेकिन अदानी है भाई, कुछ भी हो सकता है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 74.97% का होल्ड करते हैं यहाँ पर। तो अदानी पावर का जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बिल्कुल भी कम नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर मजबूती दिखाता है प्रमोटर की, यहाँ पर कंपनी में दम है जी। मतलब काफ़ी जो एक बात कहना चाहूँगा कि जो बिजली वाली कंपनियों से है वो काफ़ी कई जगह पे धोखा भी हो रहा है। बिजली वाली कंपनियों से लोग बिजली चुराते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमको फेस करनी पड़ती है और टैरिफ बढ़ नहीं रहा है, तो काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है बिजली वाली कंपनियों में। लेकिन अदानी टिके हुए हैं, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग दिखा रही है कि इतना जो अदानी की ये तो खूबी है जो मैनेज करके चल रहे हैं, इतना मेंटेन करके चल रहे हैं, इतना लॉसेस। लेकिन अगर आप बात करेंगे, अगर हम फिर से देखेंगे तो 2016-17 में जो लॉस हुआ था 6,000 करोड़ का, उससे तो काफ़ी उभर के आई है। तो यहाँ पर जो बढ़ने का रीज़न है वो ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन 2019 में तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन हो गई थी, लेकिन 2020 में फिर से बिगड़ गई है। तो यहाँ पर कुछ तो चल रहा है दोस्तों। तो लेकिन अदानी जी जो है कंपनी के जो चेयरमैन है वो संभालेंगे इस कंपनी को, इस बात का श्योरिटी है, 100% श्योरिटी है। और यहाँ पर हालात सही होते हुए दिखेंगे। प्रमोटर का हमको पता चल चुका है। अब ये है आपके सामने मैं रख रहा हूँ, यहाँ पर जितनी भी अदानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियाँ हैं उनके सारे के सारे मैं मार्केट कैप दिखाना चाहता हूँ। तो अदानी एंटरप्राइजेस का जो मार्केट कैप है वो है 1,13,604 करोड़ का मार्केट कैप है। अदानी ट्रांसमिशन का 96,332 करोड़ का मार्केट कैप है। अदानी टोटल गैस का मार्केट कैप है 1,01,04 करोड़ का, बहुत बढ़िया बात है। मार्केट कैप है अदानी पोर्ट का वो है दोस्तों 1,44,213 करोड़ का। और इस कंपनी का मार्केट कैप तो और भी ज़्यादा होनी चाहिए, अभी तो वैल्यू क्रिएट ही नहीं हुई अदानी पोर्ट की। अदानी ग्रीन का देखिए 1,80,893 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि अदानी ग्रुप की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो 1,00,000 करोड़ के मार्केट कैप से कम हो। जो अदानी ट्रांसमिशन थोड़ी सी कम है, जो अभी हमने जो 99,000 करोड़ की जो कंपनी देखी थोड़ी सी कम है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बता रहा हूँ मैं, आप अपने हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। तो इतना ज़्यादा मार्केट कैप है। तो हम लोग देख चुके हैं अदानी पावर का मार्केट कैप कितना है, 33,000 करोड़। और ये इनकी सारी ग्रुप कंपनीज कितने भी काम कर रही हैं, 1-1 लाख करोड़ के। तो वैल्यू जो बढ़ती जा रही है ना, जो तेज़ी से बढ़ रही है हर चीज़, क्योंकि जो एक्सपेंशन ये कर रहे हैं अदानी ग्रुप, जो एक्सपेंशन कर रहा है, हर किसी को नज़र नहीं आ रहा है, हर चीज़ में पैसा लगा रहे हैं दोस्तों, एक एक चीज़ को सुधारते चले जा रहे हैं। अदानी पोर्ट हर चीज़ सुधरी हुई है। जो मुद्रा पोर्ट है वो तो देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिकल जोन बन चुका है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है। तो ये सुनने में भी बहुत अच्छी बात लगती है। अदानी ग्रीन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे काम कर रही है। 40 रुपये का शेयर था, एक ज़माने में खरीदा था, जल्दी बेच के बाहर निकला है, आज पछता रहा हूँ। तो दोस्तों ये देख लिया अदानी ग्रीन कितने पे काम कर रहा है, हर चीज़। अदानी गैस 80 रुपये में शेयर खरीदा था दोस्तों, तो वो आज देख ली 1,000 रुपये का है। लेकिन वही गलती है ना होल्डिंग वाली, जिसके अंदर तड़ होती है होल्ड करने की, वही पैसा कमा पाता है। तो वो तड़ तो अभी तक आई नहीं थी, और जिनके पास होगी वो तो भाई विजय हो गया। तो यहाँ पर जो बताना चाहता हूँ, जो अदानी का जो पावर का काम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ज़्यादा दूर की बात नहीं कहूँगा, बहुत ही जल्दी जो है वो बहुत ही जल्दी ये प्रॉफिट में आने वाले हैं। और जिस दिन ये अभी प्रॉफिट में आ गए, आप सोच नहीं सकते कितना आगे ये कंपनी जाएगी, क्योंकि ये फिर इलेक्ट्रिक वाहनों में भी उतरेगी, कई कई जगह पर है। और मतलब
बहुत पावर का मतलब देश की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है पावर के मामले में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, मार्केट कैप के हिसाब से ही समझ रहे हैं, जो कि अदानी ग्रुप के जो सारे के सारे शेयर्स हैं वो बजिंग में चल रहे हैं। तो इसके चांसेस हैं कि जब ये 300 रुपये के आसपास जाएगा तो इसका मार्केट कैप जो है वो 1 लाख करोड़ के आसपास का हो जाएगा। तो चांसेस तो पूरे पूरे बहुत ज़्यादा हैं कि ये 300 रुपये जा सकता है, लेकिन फंडामेंटली वीकन है। लेकिन फंडामेंटली वीकन हम नहीं मानेंगे, क्योंकि बिजली कंपनी जैसे टैरिफ सही होंगे वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाएगी। और वैसे भी अदानी ग्रुप है तो वो बहुत मैनेज करके चले, यहाँ डरने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमको बस एक चीज़ समझ में आ गई कि सारी ग्रुप कंपनियाँ इतने लेवल्स पर हैं, तो अदानी पावर का भी कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि ये शेयर भी उतनी ही स्पीड से चले कि ये 300 रुपये के आसपास, यानी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी जाए और बन सकती है। तो अब देखते हैं, देखना बाकी है। अपने एनालिस्ट से बात करिए, क्या आपको ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं, या आपके कोई एडवाइज़र हो तो उससे बात करिए। आपके सामने एनालिसिस तो मैंने पूरी रख दी है। तो मतलब जो फैक्ट है वो मैंने आपको रख दिया, जो मार्केट में जो चल रहा है, ट्रेंड जो चल रहा है वो आपके सामने रख दिया है। तो आपको समझ में आ गया हो कैसे काम करना है। अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।